जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। शरीर ठीक नहीं है, ये लो प्रेशर मतलब ठंडा, सर्दी, जुकाम, खांसी, लगभग लगभग ये वायरल इन्फेक्शन सभी को हुआ। तो आवाज में थोड़ा कुछ फर्क बीच बीच में माफ भी चाहता हूं, जरूरी क्योंकि और 4-5 दिन बाकी है, अभी तक वीडियो ना बना सका। सो मिथुन लग्न जो मेरा प्यारा लगना है, सबसे न्यारा, लेकिन मेरा नहीं है। ईयरली प्रिडिक्शन जितना हो सके शॉर्टकट टाइम लेते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबाई हो जाने से कई सारे कमेंट्स आ जाता है। लेकिन महीने का वीडियो अगर 45 मिनट्स 50 मिनट्स ले लेता है तो एक साल का वीडियो कितना टाइम लोगा। इसी हिसाब से करे भी क्या, कितना एडजस्टमेंट शॉर्टकट कर सकते देखते हैं। इसमें आपको ताराचक्र नहीं मिलेगा, चंद्रमा का ट्रांजिट नहीं मिलेगा, और ये एक साल को मैंने 3 भाग में बांट दिया। जैसे 4 महीना 4 महीना और 4 महीना। 1 जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, नेक्स्ट 1 मई से मई जून जुलाई अगस्त, नेक्स्ट 1 सितंबर से लास्ट दिसंबर 31 तक। इसमें बहुत लंबे ड्यूरिंग का प्लैनेट्स होते हैं जो बहुत टाइम लेते हैं, जैसे राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, मंगल। क्विक ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स में होते हैं बुध, शुक्र। सो मिथुन लग्न के लिए मिथुन लग्नाधिपति बुध देव है। चाहे वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन जरूरी बहुत है बुध का जो ट्रांजिट, उसको छोड़ के ये वीडियो हो ही नहीं सकता। क्विक प्लैनेट, डुअल प्लैनेट, क्विक प्लैनेट, डुअल प्लैनेट, एआर साइन का। माइंड में कभी कंस्टेंटिनेस नहीं है, क्विकनेस है सभी चीज में। एक काम को करे, आधा अधूरा छोड़ दे, बाकी दूसरा काम में लगे जाए। ये बुध देव का डुअल रोल है। क्यों? सूरज की तरफ जब बुध होते हैं तो एक साइट नियर अबाउट 600 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन उसी हिसाब से माइनस टेम्परेचर अनदर तरफ हो जाता है। तो अपना अक्षय में वो तो घूमता है, लेकिन कौन सा साइट कब कितना टेम्परेचर लेता है, ये बात है। क्विकनेस, डुअल प्लैनेट, और इसमें ये चीज नहीं मिलेगा। लॉन्ग ड्यूरिंग प्लैनेट को पूरा कोशिश करेंगे 3 भाग में साल को बांट के, और इसमें ओनली नक्षत्र डिवीजन मिलेगा, क्योंकि वो सबसे जरूरी। बिना नक्षत्र से कुछ ज्योतिष हो ही नहीं सकता। कई सारे चीजें, ये किसी इंडिविजुअल का तो हॉरोस्कोप नहीं है जिसमें कई सारी चीजें नवांश, दशांश, ताराचक्र, नक्षत्र डिवीजन, दृष्टि, एक्सपेक्टेशन, आरूढ़ लग्न, कई प्रकार का लग्न, सूर्य से देखना, चंद्रमा से देखना, लग्न से देखना, ये वो सब नहीं है। पर्सनली अगर आपको 2025 का प्रेडिक्शन चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो इसी नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी में सबसे जरूरी बात, ये बात है, ये 26 फरवरी। क्या है 26 फरवरी? प्रभु भोलेनाथ शिव जी का शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। हर साल आप जोड़ते हैं मेरे साथ, हम सभी मिलके इसको मनाते हैं। और ये पापा का साथ साथ मम्मी का, मतलब प्रभु शिव जी के साथ साथ मातृशक्ति का उस दिन आवाहन होती है। जैसे हर साल कई कुष्ठ रोगियों को बुलाना पड़ता है, ब्राह्मण भोजन, वो कुष्ठ रोगियों को भरा पेट भोजन, दक्षिणा, पहनने के लिए वस्त्र, 11 बार रुद्राभिषेक वेद पाठी ब्राह्मणों ने करेंगे। और मैं डायरेक्टली लाइव में आता हूं, ये सब आपको तो पता है। जिनका इसमें कभी मिले, मतलब इसमें इंटरफिक्शन किए और लाइव में आए, कम से कम जोड़े, नाम, राशि, लग्न, गोत्र भेजे, शायद आप सभी ने महसूस किया हुआ होगा कि इसमें क्या शांति आती है। जबकि यहां इतने बड़े अनुष्ठान में आपका नाम पे संकल्प होता है, तब तो एनर्जी पक्का तो आपके लिए ही होता है। क्योंकि नाम, राशि, लग्न और गोत्र ये पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल इसको दर्शाता है, और वो एनर्जी के साथ ये नाम, राशि, लग्न, गोत्र ये जोड़ता है।
किसी राम के जगह दाम को लगा दे, ये नहीं होता है। सो कृपया फिर इसी साल मिलेंगे। आगे जस्ट आ रहा है वही के वही पर ईच 300 रुपया, 300 रुपीज आपका लगना, राशि, गोत्र और शुभ नाम इसी नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का है, इसी में भेजे। और एक स्क्रीनशॉट जरूरी है, क्योंकि कई सारे लोग भेजना शुरू कर देंगे ये वीडियो रिलीज होने के बाद। स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है। सीरियसली जो लोग जिस तरह का भेजेंगे उसी हिसाब से नाम होगा। और जिस दिन ये संकल्प मैं खुद करूंगा उसी हिसाब से ही मैं संकल्प खुद ही आपके सामने लाइव में कैमरा के सामने ही करूंगा, जैसे मैं करता आ रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। जीवन ना बहुत उत्थान पतन, ऊपर नीचे, कभी दुख कभी गम। मिथुन लग्न ने क्या कुछ नहीं सहा, क्या कुछ नहीं सहा। अब 1 सालों से बताते आ रहा हूं, थोड़ा धीरज रखे, थोड़ा धीरज रखे, थोड़ा धीरज रखे। समय चेंजेस हुआ, अच्छा समय आपको अब मिलने जा रहा है 2025 में। अच्छा समय, खाली अच्छा नहीं, बहुत अच्छा समय आपको अब मिलने जा रहा है। वो टेक्निकल चीजें क्यों मिलने जा रहा है मैं तो एनालिसिस में जाऊंगा। बस सभी मिलेंगे, सभी जुड़ेंगे। शिवरात्रि के दिन सप्तशती चंडी में 700 मंत्र के साथ आहुति, प्रभु शिव जी का एकादश रुद्री 11 बार। बस लाइव में रहे, मेरा ये स्पेशल रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट। मिथुन लग्न लाइव में रहे, फास्टिंग रखे उसी दिन। कहीं कितने दूर में आप हो, देश में हो, विदेश में हो, बीते बार ना बहुत सुकून मिले थे, ताकि आप लोगों का तो एक ही भावना है, हम प्रभु शिव जी, माँ, ये शिव और शक्ति दोनों पावर से ही दुनिया चलता है। यही भावना होना चाहिए। थोड़ा स्पिरिचुअल बने। ले लिए 5-10 मिनट। ये मिथुन लग्न ना ले लिए। 3 भाग में बंटा। मरकुरी बुध आपका ये लगना है, आपका ये 3 नंबर आपका लगना बहुत क्विक प्लैनेट है। बीच बीच में बकरी होता है। और 1 जनवरी जिस दिन मैंने ये डेट लिया, आपका लगना से 6 हाउस में बुधदेव है। ये तो बहुत स्पीड। इसी डेट को आपका 5म भाव का अधिपति शुक्र अपना मित्र शनि के साथ एक कंफर्टेबल जगह में है। 10th हाउस में राहु आपके लिए बहुत बेनिफिटेड प्लैनेट है। कुल मिला के आपको 3 प्लैनेट बेनिफिटेड मिल गया। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज 5म भाव का, 5म भाव का अधिपति अब 5म में, 5म से 5म यानी भाग्य, पास्ट लाइफ का जो कर्म, उसके अनुसार जो रिटर्न मिलने को था या मिलना चाहिए था, शायद कई सारे प्लैनेट का मालेफिक एनर्जी की वजह से, और वो प्लैनेट का दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा की वजह से, और वो प्लैनेट का ट्रांजिट नेगेटिव प्रोफाइल की वजह से, वो नेगेटिव एनर्जी आपको इतना मिला कि सहन करने का बाहर। लेकिन 5म से 5म स्थान में आपका 5म भाव का अधिपति जोगकारक प्लैनेट शुक्र अपना मित्र के साथ अभी है। वो जा रहा है अपना हाईली एक्सटालेशन जगह जो कि उच्च का, वहां पर राहु है, राहु के साथ मित्रता। ये 3 प्लैनेट आपके लिए बेनिफिटेड। सॉरी, लग्न लड़ बुध आपका स्पीड कवरेज ये करते हैं। ये छोड़ देंगे आपका जगह, ये अभी वृश्चिक में है। धनु साइन को आ जाएंगे 4 जून को, मकर साइन को 26, कुंभ साइन को 11 फरवरी। शुक्र शनि बुध हो जाएंगे एक ही राशि में, कुंभ साइन में। उसके बाद मीन साइन को जब बुधदेव चले जाएंगे अपना नीचता हो जाएगा। लेकिन सर यहां नीचता नहीं, यहां नीच भंग राज योग बनता है। कुल मिला के आपका लग्न लड़ यहीं से ये
हाउस तक, मकर, कुंभ, मीन, ये हाउस तक शायद 4 साल में आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, जो अपॉर्चुनिटी ये टाइमिंग में बुधदेव, शनि, शुक्र, राहु मिलके आपको देंगे। जय जगन्नाथ की, प्रभु जी कल्याण करे, मेरा बात फलित हो जाए। बहुत दुख आप लोगों ने सहा, बहुत पीड़ा आप लोगों ने झेला। ये समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे। कोई डिस्प्यूटेड काम था, लगाइए हाथ। कोई शुरुआत काम ब्रेक हो गया था, लगाइए हाथ। कोई स्टूडेंट्स पंचम का अधिपति पंचम से पंचम, कोई एजुकेशन ऐसे आधा अधूरा रह गया था, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एडवाइस, लगाए झुंक। शनि बैठे आपका भाग्य स्थान में 2.5 साल तक, अब शनि से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। मारक बृहस्पति बताता आ रहा हूं, मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति क्या है हर वीडियो में। यही बृहस्पति अभी वक्री पोजीशन में है सर जी, आपका 12वां घर में। 12वां घर में प्लैनेट यानी 11th हाउस के ऊपर मूवमेंट। नक्षत्र क्या कि बृहस्पति चंद्रमा का नक्षत्र में अभी है, लेकिन ये बृहस्पति को टाइम लगेंगे लग्न को आने तक। 12वां घर एक्सपेंडिचर का, विदेश नीति आपका क्या कुछ है, अगर रिलेटेड कुछ बनता है आपका फॉरेन से, फॉरेन लोगों से, या विदेश से कोई बिजनेस, या अनदर रिलीजियन से कोई बिजनेस, अनदर कास्टिज्म से कोई बिजनेस, या अपना घर को, अपना शहर को छोड़ के दूसरा अनदर शहर में अगर किस तरह का कोई बिजनेस है, तो ये बेनिफिटेड दिलाएंगे। ये बेनिफिटेड दिलाएंगे। रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति है, रोहिणी चंद्रमा का, चंद्रमा आपका 2nd हाउस का या धन का अधिपति की नक्षत्र में आपका 12वां घर, यानी पैसा तो आएगा, एक्सपेंडिचर कराएंगे, आएगा मायने से एक्सपेंडिचर भी एक प्रॉपर हिसाब से, प्रॉपर मेथड से, प्रॉपर लाइन से बृहस्पति कराएंगे। दो राय कुछ नहीं है। और ये बृहस्पति आपका आने वाला है लग्न को, बृहस्पति आपका लग्न को आने वाला है कहां गए सर जी बृहस्पति, वृषभ 4 फरवरी ये बकरी से मार्गी हो जाएंगे, और मिथुन साइन को 14 मई को आएंगे। 14 मई तक कैसे भी हो, ये 12वां घर का एक्सपेंडिचर, इनका जो नक्षत्र फिर से मंगल का, ये 2 नक्षत्र, मंगल आपका 11th का है, ये भी पैसा का, क्रेडिट का है। कहीं से लोन वगैरह डिस्प्यूटेड हुआ था, लेके आए थे, उसको चुका नहीं पा रहे थे, या तो ईएमआई बढ़ गया था, या तो उसका फाइन एग्नेस्ट में हो गया था। ये टाइमिंग में ये चीज आपका सॉल्व होना बहुत पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आपका पंचम भाव बहुत स्ट्रांग में है, शनि आपका बहुत स्ट्रांग में है, और जिसका 10 में राहु उसका बस में दुनिया। जनवरी महीने में सूर्य धनु साइन में 1 महीना, जैसे संक्रांति का संक्रांति वीडियो है, 1 महीना सूर्य 7th हाउस में होना, थोड़ा आप आंखों के ऊपर थोड़ा फोकस करें। अगर कंप्यूटर में ज्यादा काम करते हो तो कहीं ना कहीं एक स्क्रीन जरूरी है, या तो स्पेक्टेकल्स लगाना जरूरी है, या तो डिस्टेंस मेंटेन करना। लेजर में काम करते हो, फोटोग्राफी, एक्सरे में काम करते हो, जो कि आंखों की रोशनी के ऊपर ज्यादातर काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सावधानी बरतना, क्योंकि 7th हाउस में सूर्य का होना आंखों के ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट इफेक्ट 1 महीना 15 से 15 तक, जनवरी 15 मकर संक्रांति, नेक्स्ट अनदर फरवरी 15 तक सूरज चले जाएंगे आपका मकर लग्न को। 1 महीना आंखों के ऊपर, दोनों आंख 7th हाउस के ऊपर जरा आपको फोकस करना। ये बृहस्पति लग्न को आएंगे कब, ये महीना मई महीना तक तो नहीं, मैंने डेटेड से आपको बताया कि जेमिनी को 14 मई, मैंने 1 मई से लिया टाइमिंग, 14 मई को ये मिथुन साइन को आ जाएंगे, ये बृहस्पति मिथुन साइन को आ जाएंगे, और कैंसर साइन कर्क को 18 अक्टूबर को आएंगे।
काफी टाइम है लग्न में ये ट्रांजिट करने का। तो 18 अक्टूबर, सॉरी हाँ 18 अक्टूबर तक बृहस्पति लग्न में है आपका, मिथुन लग्न में। भरपूर फायदा लीजिए। 7th हाउस वेल्थ गेन का, 7th हाउस फॉरेन रिलेशन का, 7th हाउस पार्टनरशिप का, 7th हाउस पैसा का, वेल्थ गेन का, ये जाके लग्न में बैठते हैं। नक्षत्र किसका हो, चाहे मृगशिरा, चाहे आर्द्रा, चाहे रोहिणी, कोई भी हो, फोकस ज्यादा होता है आपका लग्न में। और बृहस्पति बड़ा है, वजनदार है। आपका शरीर में कहीं अगर कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा आना तय है। थोड़ा एक्सरसाइज, जिम वगैरह, मॉर्निंग वॉकिंग वगैरह, ये सब के ऊपर ध्यान रखें। सॉरी, लग्न में बृहस्पति का होना वेटेज बढ़ाएगा, वेटेज बढ़ाएगा। पेट थोड़ा बढ़ने का संभावना है, तो ना बढ़े, इसके ऊपर फोकस रखें। अगर कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटिक है, शुगर है, तो ज्यादातर सावधानी। और बृहस्पति एक चीज ना एक बार हो गया तो ये लंबे ड्यूरिंग तक खींचेंगे चीज को, इतना जल्दी सॉल्व होने का चांसेस नहीं है। सो कैसे ना हो। और शनि जी, शनिदेव, शनि भाग्य भाव का अधिपति, बहुत शतायत है। इसको हम 7.5 ले या कुछ भी ले, शनि को 7.5 ले, कुछ भी। 7.5 तो कभी मेरा कैलकुलेशन में नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा लग्न के ऊपर बेस करता हूं। 7.5 को मैं ज्यादातर क्यों फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास कई सारे एग्जाम्पल है 7.5 में लाखपति बनना, लॉटरी लगना, अच्छा ट्रांसफर होना, अच्छा प्रमोशन होना। 7.5 12वां घर लगना, सेकंड हाउस। जब ट्रांजिट प्लैनेट करता है शनि, तब तो 7.5 लगता है। ये चंद्रमा से कैलकुलेटेड होता है। मैं क्यों लग्न के हिसाब से बात करता हूं, आज छोटा सा एकदम लिटिल छोटा सा एग्जांपल देखे। चंद्रमा से कैलकुलेशन मान के चले, आपका मिथुन राशि यहीं पर आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा से शनि का जो ट्रांजिट, ये 7 अष्टम यहीं पर 7.5, 2.5 साल के लिए। बारहवां घर जब जाएगा यहीं पर 7.5, मतलब 7.5 बेस करता है नक्षत्र के ऊपर, किस नक्षत्र में है, अणु कितना फायदेमंद बेनिफिटेड है। कहीं आपका मित्र तारा जोन में, अति मित्र तारा जोन में 7.5 में आपका नुकसान होने का कुछ चांसेस ही नहीं है। कोई और प्लैनेट आपको नुकसान दिलाएगा। 7.5 की पीरियड में शनि टैक्स लेसन मास्टर है, आपसे वो टैक्स लेने के लिए उतर आएंगे कि बेटा जिस पर्पज में तू जन्म लिया है ना, करता क्या है, करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हो। 3 क्वेश्चन का आंसर सही से आप डिप्लोमेटिकली ओबीडियंट के हिसाब से आप करते हो ना, शनि की तरफ से कोई भी इतना सा पनिशमेंट नहीं है, इतना सा पनिशमेंट नहीं है। सो 7.5 अलग सा कैलकुलेशन कौन करता है, ये अलग सा बात, वो बात को वीडियो में ठीक नहीं है। और आप नोट डाउन कर सकते हैं नक्षत्र डिवीजन को। मंगल देव, मंगल ये अभी आपका सेकंड हाउस में, और ये मंगल साल में आगे अब बकरी नहीं होंगे, अभी बकरी पोजीशन में है। और जेमिनी साइन को बकरी पोजीशन में हो जाएंगे, फिर कैंसर को, और लियो सिंह साइन को 7 जून, 3 अप्रैल कर्क को, 21 जनवरी से 3 अप्रैल जेमिनी यानी मिथुन, देन कर्क, सिंह साइन को 7 जून, कन्या साइन 28 जुलाई, तुला साइन 13 सितंबर, वृश्चिक 27 अक्टूबर, धनु साइन 7 दिसंबर। तो सालों में नेक्स्ट ये बकरी नहीं है, लास्ट बकरी
यही पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट और बकरी नहीं है, ये तो बकरी होते होते आधा पीरियड ले लेते हैं सालों में, आधा पीरियड। तो मई महीने तक मंगल फ्री हो जाएंगे, मई महीने तक बृहस्पति बकरी से फ्री हो जाएंगे, मई महीने तक राहु बुध शनि शुक्र आपका 10th हाउस में। भरपूर फायदा उठाइए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मैं कहता हूं या मेरे द्वारा ईश्वर कहलाता है मुझे पता नहीं है, मैं 1000 बार बोल चुका हूं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मेरे बाएं साइड कोई डॉक्टर कोई आचार्य नहीं लगा रखा है। हाँ, मैं मां का चरणों का दास, बस इतना। ये ज्ञान का अधिकारी मैं भी नहीं हूं, मैं बोलता हूं या बुलाया जाता है। मिथुन लग्न मेरे प्रिय लग्न, 4 साल आप जो प्रेशर जो पीड़ा में थे, ये समय का भरपूर फायदा उठाइए। 10th हाउस में आपका मई महीने से 4 प्लैनेट आपको मिलेगा। बृहस्पति बकरी से मार्गी हो जाएंगे, 12वां घर से हाई स्पीड प्लैनेट ऑफ बृहस्पति बिना रोके बिना टोके अब ट्रांजिट करेंगे साल भर। ना रोकने वाला कोई, ना टोकने वाला, ना बकरी, ना कंब्यूस्ट, ना कुछ ना कुछ। सो लग्न सेकंड थर्ड तक आ जाएंगे। फायदा लीजिए लग्न का, सेकंड हाउस का। थर्ड के बाद हर महीने वीडियो में आपको मिल जाएगा, हर महीने का वीडियो में आपको मिल जाएगा। और केतु राहु, केतु 4th हाउस में आपका, ये 4th हाउस मम्मी का है, मां का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, डिस्प्यूटेड लैंड का। कहीं डिस्प्यूटेड लैंड में आप फंस गए तो केतु आपको तो और ज्यादा उलझने में फंसा देंगे। ये एक ही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रखें। कई वीडियो में मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी, ये घूमता फिरता जो बिना मालिक का जो कुत्ते होते हैं, उनको अपना रात का खाने का आधा हिस्सा डायरेक्टली दे दीजिए, आधा पेट में आप सोइए, ताकि आप महसूस करें भूख चीज क्या होता है। क्योंकि केतु का हंग्री, भूख, प्यास, यही सिग्निफिकेंस है। कहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूटेड है और ये केतु सूर्य का नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं, यानी कोर्ट कचहरी, गवर्नमेंट से रिलेटेड, थाने, पुलिस, इस तरह का कुछ है तो कुछ रिमेडीज करें। आप कंसल्टेशन ले सकते हैं ये नंबर पे। ये साल भर का प्रेडिक्शन, इंडिविजुअल कोई किसी का नहीं, एक लिमिटेड टाइम का नहीं, समय बहुत कम, उसी हिसाब से मुझे स्पीड बोलना पड़ता है, कई सारे चीज को मुझे ओमिट भी करना पड़ता है। तो बेस्ट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन केतु, प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन फॉर केतु। मंगल को जाने दीजिए ऐसे। मंगल जब 3rd हाउस को आएंगे ना, ये 3rd हाउस से डायरेक्टली शुक्र शनि के ऊपर उस टाइम वो तो चले जाएंगे, सॉरी मंगल का ट्रांजिट अब मैलेफिक दृष्टि, मंगल का जो मैलेफिक दृष्टि में कोई भी प्लैनेट नहीं मिलेंगे, ये सबसे बड़ी बात 1 मई से। तो नेगेटिव देने वाला प्लैनेट कोई नहीं है आपका आगे या पीछे, ओनली पॉजिटिव ही पॉजिटिव प्लैनेट्स, पॉजिटिव ही पॉजिटिव एनर्जी। तो ये समय का भरपूर फायदा उठाना, पिलिग्रिमेज का ट्रैवलिंग, कई देवा देवी का मंदिर, हो सके ये 12 लग्नों में से पर्टिकुलर शिवलिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, इस वीडियो में समय होगा तो मैं दे दूंगा कि आपके लिए क्या है, कौन सा ज्योतिर्लिंग चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आपका मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न मान के चले 3 नक्षत्र यहीं पर होता है ना, मृगशिरा, आर्द्रा, सॉरी 2 नक्षत्र। मृगशिरा का नक्षत्र अगर है मृग, उसका लॉर्ड चंद्रमा है, चंद्रमा सोम। सो
अब एक बार अगर सोमनाथ जाओगे, जिस मंदिर में आतंकवादी का हमला हुआ था हमारा गुजरात में, इतने सारे नेगेटिव एनर्जी वहां ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एंड इतने सारे पॉजिटिव एनर्जी आप लेकर आओगे। ये महसूस करने का बात है, ये एहसास करने का बात है। कहीं अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र, कहीं आप पेन में हो, कहीं आपका वो एनर्जी में आप घिरे हुए हो, इतने सारे नेगेटिव एनर्जी आपको बंधा रखा है, बांध के रखा है, एक बार प्लीज, क्या है ज्योतिर्लिंग जाने से क्या मिलता है, ये कोई प्रैक्टिकलिटी बता नहीं सकता। ये ओनली महसूस करने का चीज, एहसास करने का चीज। वहां पर कितना नेगेटिव एनर्जी आप पास अवे करोगे एंड खुद को वहां से पास अवे करने के बाद एस्केप कर लोगे एंड वहां से पूरा का पूरा पॉजिटिव एनर्जी, भरा पेट पॉजिटिव एनर्जी लेकर आप आओगे, जो कि आपका वो बैटरी को चार्जिंग करके रखेगा कई दिनों तक। सो नक्षत्र के हिसाब से ज्योतिर्लिंग होते हैं। पास्ट कर्म कुछ बाकी रह गया, आपको जाना चाहिए, आपको जाना पड़ेगा। जब तक नहीं गए तब तक ना सुधार आएगा। ये करके देखिए ना, ब्लाइंडली हम इसके पास जाए, उसको पत्रिका दिखाए, उसको दिखाए, कंसल्टेशन उससे ले, ये ले, चले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई प्रकार का लोग हैं दुनिया में, समझे आप। मैं इसीलिए तो नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, एक्सपेक्टेशन, दृष्टि वीडियो तो इसीलिए 50 मिनट 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो जाते हैं। कई सारे कमेंट्स मुझे सुनना पड़ता है। आप खुद देखें, खुद का पत्रिका को आप एनालिसिस करें कि मुझे क्या करना चाहिए। किसी चीज को हमें उम्मीद करना है, किसी चीज को हमें अपना बनाना है। अब सेप्ट मई जून जुलाई अगस्त, ये टाइमिंग में 10th हाउस ये छोड़ के चलेंगे। बुध स्पीड प्लैनेट, लेकिन यहां नीचभंग राजयोग बनता है। राहु आ जाएंगे 9th को, शनि राहु का यहां कॉम्बिनेशन। सर जी इसी महीने में 6 प्लैनेट यहां, चंद्रमा आ जाएंगे, सूरज भगवान आ जाएंगे। ये जो टाइमिंग है ना, ये मई महीने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, लेकिन मिथुन लग्न के लिए नहीं। मैंने बताया बीते वीडियो में, ये जल तत्व का राशि, यहीं पर कई सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, मालेफिक, बेनिफिक प्लैनेट्स है। और इसी घर के ऊपर केतु का पूर्ण दृष्टि है, 7th एक्सपेक्टेशन। सो कुछ तो होने वाला है। ये आकाश तत्व का जल तत्व का मिश्रण, राहु आ जाएंगे आपका 9th हाउस को। मई महीने से पहले घर में कहीं मंगलिक काम करने को है तो करा लीजिए। ये मिथुन लग्न के लिए मैं बता रहा हूं। 9th हाउस को जब राहु आ जाएंगे, कोई भी मांगलिक काम बाकी मत रखिए। उसी में आपको डेफिट होना पड़ेगा, बदनाम होने पड़ेगा, लॉस होना पड़ेगा, कई सारे चीज। 9th हाउस को राहु आ जाएंगे। पापा से अनबन मत रहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन मत करिए। कहीं उम्र बढ़ गया, बुजुर्ग हो गया, कम से कम उनका हाँ में थोड़ा बहुत तो हाँ भरने का कोशिश करे। 9th हाउस को राहु आना भाग्य भाव में जो ठीक नहीं है। सो कुल मिला के आपको 4 महीना ये लास्ट फेज का जो 4 महीना बेनिफिट तो देंगे शनि। शुक्र आएंगे अपना अपना ट्रांजिट खत्म करके लग्न को, यहीं पर शुक्र आपको बेनिफिट दिलाएंगे उस टाइमिंग में। 2nd हाउस में शुक्र आपको फाइनेंशियली वो भी बेनिफिट दिलाएंगे सर जी। 3rd हाउस में उस टाइम सूर्य चले जाएंगे। 4 महीने का टाइमिंग, केतु के साथ शुक्र का हो जाना। एक फीमेल लोगों के लिए एक कसस होना, सिंसियरिटी होना एक चीज है। ये यहीं पर जो नक्षत्र, एक तो पुष्या शनि का,
और यहीं से राहु का 7वां दृष्टि, इधर शनि का पुष्य नक्षत्र में ट्रांजिट। जेनेटिकल प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिकल डिजीज, शर्म की मारे किसी को बता नहीं सकता कोई, या बता नहीं सकती कोई, लेकिन झेलना पड़ता है, झेल रहे हो। इससे पहले जितना जल्दी हो सके डॉक्टर कंसल्टेशन करें, क्योंकि वो चीज बहुत बढ़ने का संभावना है। माताओं का, बहनों का मंथली साइकिल में कहीं प्रॉब्लम पहले से हो जाना, बात में होना, मेनोपॉज का टाइमिंग है, या तो जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है, ये टाइम से पहले आपको डॉक्टर कंसल्टेशन करके वो रोग का, वो बीमार का निराकरण कर लेना चाहिए। मैं 4 महीना का सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वही बातें मैं बता रहा हूं, बाकी छोटे मोटे बात को पूरा का पूरा उम्मीद पे रखता हूं, पूरा उम्मीद पे रखता हूं। पेरेंट बनने का पंचम स्थान का ओनर, पंचम 5 से 5, ये टाइमिंग शुक्र का यहां होना, 4 महीना 4 महीना पेरेंट बनने का जो प्लानिंग जिन जिन लोगों ने रखे थे, ये बेस्ट टाइमिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। मिथुन लग्न में बृहस्पति का ट्रांजिट, एक बार कंसीव हो गया, ढंग से, आराम से, सीधे साधे की तौर से, नो कॉम्प्लिकेशन, नो, ये आराम से ही अचीवमेंट हो सकता। और मिथुन लग्न को क्या चाहिए? पैसा ठीक, एजुकेशन ठीक, फॉरेन रिलेशन ठीक, पेरेंट बनना ठीक, अपना बच्चा पंचम से पंचम, बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन आपका पूरी होगा ठीक, प्रभु शिव जी, मां भगवती, इतने क्या कुछ अगर इसी साल देते हैं तो प्लीज फिर जोड़े रहिए, मिलके करेंगे महाशिवरात्रि, दुर्गा सप्तशती चंडी का अनुष्ठान। वैसे पर ईच लग्न राशि गोत्र अण्णाम 300 रुपया बीते 4 साल जैसे रखा गया, इसमें ना कोई बढ़ोतरी ना कोई कम, लेकिन परिवार का 5 जन का करना इंटू 5, 300 इंटू 5, एक जन का करना तो सिंपल 300, जरूरी स्क्रीनशॉट, बहुत जरूरी। बीते बार क्या हुआ था, ब्लाइंडली किसी ने 10,000, किसी ने 5,000 ऐसे भेजे, बिना नाम बिना कुछ। नहीं सर, नहीं चाहिए, नहीं सर, नहीं चाहिए, ये पंडा जी ये बहुत स्ट्रिक्ट है, इसमें नाम राशि लग्न गोत्र बताए ताकि आपका पैसा सही ढंग से काम पे लगाया गया। कोई पाप का पैसा, कोई चाहे भाई मैं कुछ पुण्य कर दूं, वांड भेज दूं, मत करिए। चांस ही नहीं है मेरे पास, उसको रिटर्न कैसे कर दूं? किसने भेजा मुझे पता ही नहीं, किसको रिटर्न करूं? फोन पे में अगर आता है तो लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट 3 दिखाता है। ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, ये मन का बात बोल रहा हूं। चाहे आप इसमें भाग ले या ना ले, कोई लेन देन नहीं है, लेकिन इस तरह का पैसा नहीं सर। हाँ, इसमें अगर आप चाहते हो पंडा जी, इसमें जो कुष्ठ रोगियों का ये सेक्शन मेरे को दे दीजिए, या तो इनका पहनने के लिए जितने कपड़े वस्त्र, फीमेल के लिए फीमेल वाला, मेल लोगों के लिए मेल, ये सेक्शन दे दीजिए। माँ भगवती का जो पूजन, गाय, देसी गाय का घी, लकड़ी वगैरह क्या कुछ, ये मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण भोजन दे दीजिए, माँ का श्रृंगार इस सारे ये मुझे दे दीजिए। प्रभु शिव जी का अभिषेक में जितने क्या कुछ लगेगा, ये सेक्शन अलग सा मैं खुशी से आपको दे दूंगा, लेकिन किसी ने अगर ले लिया दूसरा आपको मिलेगा नहीं। बस छोटा सा वीडियो, बहुत लिमिटेड टाइम, इसमें क्या व्याख्यान करें ये सोचते सोचते कि 12 महीने का चीजें कैसे डिफाइन मैं करूं। एक ही महीने में 1 घंटा ले लेता है तो कई सारे कमेंट सेक्शन फुल हो जाता है। 12 महीने का क्या करो, सोचते सोचते 26 तारीख हो गया, 24 तारीख। माफी चाहता हूं, ये रियलिटी में कई सारी चीजें मैंने छोड़ दिया, नक्षत्र छोड़ दिया, तारा चक्र छोड़ दिया, चंद्रमा का ट्रांजिट छोड़ दिया। इसको आप हर महीने में आपको मिलता जाएगा। बस आज के लिए नमन करता हूं मेरे प्रिय प्यारे मिथुन लग्न।
मेरे यार मिथुन लग्न, मेरे न्यारे मिथुन लग्न, प्रभु जगन्नाथ जी आप लोगों को कल्याण करे, खुशी से 2025 जाए। मैं माँ भगवती के चरणों में ही प्रार्थना करता हूं, बस मिल के जुल के शांति से सुख से। जय जगन्नाथ।